हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। फाइनली एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर में आपका वैकेंसी है। 14,582 वैकेंसी है, जिसमें आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, सारा बात इसमें डिस्कस करेंगे। और फाइनली एसएससी के द्वारा आपका एग्जाम दे दिया गया है, जिसमें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख ले, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म 9 जून 2025 से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 4 जुलाई 2025 रहने वाला है। और अगर आपका फॉर्म फिल करने में कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो आप इसे 9 जुलाई से 11 जुलाई तक आपका इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और अगर बात करें तो कि आपका एग्जाम टीयर 1 का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कब से रहने वाला है, आपका 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आपका टीयर 1 का एग्जाम डेट रहने वाला है। और फाइनली एसएससी के द्वारा टीयर 2 का भी आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि आपका दिसंबर 2025 में होने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और अगर इसमें बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। और इसमें आपका एज जो आपका काउंट होगा 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा। और इसमें बता दें कि ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, एससी एसटी को 5 साल का और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल का रिलैक्सेशन एज में मिलने वाला है। और कौन कौन से पोस्ट है और इसके लिए क्या आपका एज लिमिट रहने वाला है वो देखते हैं। टोटल इसमें 37 प्रकार का पोस्ट रहने वाला है, जो कि आप इस देख लीजिए। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है, इसका अलग अलग सैलरी रहने वाला है। अगर ग्रुप बी की पोस्ट की बात करें तो इसका पे लेवल 7 रहने वाला है। इसका बेसिक पे आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहने वाला है। इसका एज लिमिट भी आप इसे देख सकते हैं, ये ग्रुप बी का था। और यहाँ पे आपका लेवल 6 का भी दिया गया है, ये भी ग्रुप बी के ही अंदर आएगा। और आपका लेवल 5 का जो है वो आपका ग्रुप सी के अंदर आने वाला है। इसका एज लिमिट, पोस्ट और किस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं। और लेवल 4 का भी है, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहा आपका एज लिमिट, पोस्ट डिटेल और आपका किस ग्रुप का पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में होने वाला है, ये रहा आपका पूरा। और एज लिमिट भी आप इसमें देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। आप बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसका क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है आपका सिर्फ ग्रेजुएशन पास रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर 2 पोस्ट की बात करें, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और साथ साथ आपका 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए, जिसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं और साथ ही साथ उसमें आपका कॉम्बिनेशन में कोई भी एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। और अगर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें आपका बोला गया है कि ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट एक स्टैटिक्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो आपको बता दें कि मेजर 35 पोस्ट के लिए आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम जो होने वाला है, तो आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, जो कि आपका टीयर 1 का एग्जाम रहने वाला है, जिसमें आपका 4 सब्जेक्ट टोटल पूछा जाएगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपका सारे सब्जेक्ट में आपका 25-25 क्वेश्चन रहेगा, जिसका आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। और तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसके लिए आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। इसके लिए आपका 100 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। अगर आप टीयर 1 पास कर लेते हैं, टीयर 1 में आपका मेरिट बनता है। अगर टीयर 1 में आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो टीयर 2 का आपका एग्जाम होगा, जो कि इसका सिलेबस आपका 3 पार्ट में भी डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। तो इसमें सेक्शन 1 में आपका 2 सब्जेक्ट आ जाएगा, आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग आपका आ जाएगा, जिसमें आपका 30-30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 180 मार्क्स का रहने वाला है। और इसके लिए आपको टोटल 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। और सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में भी आपका 2 सब्जेक्ट रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका इंग्लिश में आपका 45 क्वेश्चन रहने वाला है और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन। टोटल आपका 70 क्वेश्चन रहने वाला है। इसका आपका मार्क्स 210 मार्क्स का रहने वाला है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए आपको सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। और सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें आपका 60 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। और साथ ही साथ सेक्शन 4 में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा।
तो ये रहा आपका टीयर 1 और टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न। आप सिलेबस देख लेते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 का क्या सिलेबस रहने वाला है। ये रहा आपका टीयर 1 का सिलेबस, जिसमें आपका 4 सब्जेक्ट आता है, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसका सिलेबस दिया गया, आपका इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, तीसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला। अगर आप टीयर 1 पास कर लेते हैं तो आपको टीयर 2 में जाने का मौका मिलेगा, जिसमें आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा। जिसमें आपका सेक्शन 1 में पेपर 1 रहेगा आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसका सिलेबस आप दे सकते हैं नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और सेक्शन 1 में आपका पेपर 2 रहने वाला है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जिसका सिलेबस का आपकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और सेक्शन 2 में भी आपका 2 सब्जेक्ट रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, और साथ ही साथ आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस। और कंप्यूटर नॉलेज का जो आपका टेस्ट होने वाला है, इसका 20 क्वेश्चन आने वाला है, उसका भी सिलेबस अब दिया गया है इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो ये था आपका टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस। तो ये इसका आप देख सकते हैं सिलेबस, आपको सारा डिटेल इसमें हम बता चुके हैं। और इसका एक बात आप ध्यान रखिए, इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 9 जून से और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 4 जुलाई तक। आप जल्दी जाएं और इसका फॉर्म फिल करें। और इसका एग्जाम डेट का भी आपका दे दिया गया, लगभग आपका 2 महीना में आपका एग्जाम टीयर 1 होने वाला है, जो कि 13 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और टीयर 2 का भी आपका डेट रिलीज कर दिया गया है, जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है। तो अब जल्दी से जाइए, इस फॉर्म को फिल कीजिए और अपना प्रिपरेशन में लग जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि सारा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पर सबसे पहले मिलता रहे।